सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब वो गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब का पड़ोसी हूँ। एक तड़प मेरे खून में भी है, आंखों में सिलसिला है ख्वाबों का। एक महक मेरे चारसू भी है, झोपड़ी के नसीब बदलेंगे फिर कहीं इनकलाब आएगा। सारे हिंदुस्तानियों बैठने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा और इनकलाब लाना हमको पड़ेगा। मोदी जी, आप तेलंगाना आए, बहुत अच्छा किया आप आए, लेकिन जो वहाँ पे आवाम जमा हुई थी, जो पब्लिक आपके इस्तकबाल के लिए जमा हुई थी, वो इस्तकबाल ये सोच के कर रहे थे कि आप शायद कुछ पेट्रोल में कमी कर दें। जिस तरीके से आपने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि 300 रुपये में सिलेंडर होगा, गैस का, पकवान गैस का सिलेंडर 300 रुपये में होगा और पेट्रोल 35 रुपये 30 रुपये लीटर होगा। आपके चमचे जो ऐलान करे थे, आप खुद भी ऐलान करे थे। अवाम ये समझी कि तेलंगाना आए हैं तो तेलंगाना की जो बढ़ती हुई महंगाई है शायद उसके ऊपर कुछ कमी पेशी होगी या कुछ ऐलानात होंगे या कुछ जो है ना दलितों के हक़ में कुछ होगा या किसानों के हक़ में कुछ होगा। ये तो आपके लीडर्स जितने आए हुए थे दिल्ली से, दूसरे अदर स्टेट से, उन लोगों ने इस पे तो कुछ बात की नहीं। बात की तो MIM की बात की तो मुसलमानों की और हिंदुओं की बात तो डेवलपमेंट की कुछ भी हुई नहीं। इसीलिए जिस वक्त आप बोलना शुरू करें पब्लिक की एक्सपेक्टिंग से हटके कि अवाम के कुछ फ़ायदे की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो हिंदू मुसलमान हो रहा, अवाम वहाँ से आपकी जलसेगाह से निकल गई। जबकि आपकी तकरीर चल रही थी, आप बयानबाजी में थे, अवाम निकल के चले गई। और ये कौन से घोड़ों पे जो है ना आप रेस खेल रहे हैं मोदी जी? क्या है, आप शाबाशी दे रहे हैं? वो बेचारे को मालूम है उन्हें क्या क्या करके पैसे एडजस्ट करके जो है ना इतना बड़ा जलसा कराया, कैसा पब्लिक को बुलाया। आपके पास वो भी वीडियो आता होगा, आपकी जो है ना जो नेटवर्किंग है उसके ज़रिए जो है ना आपका जो IT सेल है उसके ज़रिए आपके ने पहुँचता होगा वीडियो। वो वीडियो में वाज़े बताया जा रहा है कि भाई एक बोतल में से 3-3 4-4 आदमी डाल के वो जो है ना शराब नोशी कर रहे हैं जलसेगाह में, जलसेगाह के बाहर। अफसोस है मोदी जी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा वाज़े अंदाज से हिंदुस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ, ना कि कोई हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना क्रिश्चियन से। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक से इस वक्त जो है ना मुखातिब हो रहा हूँ कि बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, इनकलाब लाने की ज़रूरत हमको है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने की ज़रूरत हमको है। अवाम ख़ास इस पर ख़ास तवज्जो दें कि तेलंगाना हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे गृह मंत्री आते हैं, लेकिन बात दलितों की कुछ नहीं होती। एक तो अल्फाज कुछ दलितों की तारीफ़ में कर देते मोदी जी, एक अल्फाज दलितों की तारीफ़ में तो हो जाता, कुछ किसान भाइयों की जो है ना तारीफ़ में हो जाता, कुछ स्टेट के डेवलपमेंट पे हो जाता। मुझे अच्छी तरीक़े से याद है मोदी जी, जिस वक्त फर्स्ट लॉकडाउन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से 250 करोड़ रुपए आए तेलंगाना स्टेट को। यहाँ पे ख़र्चा हुआ KCR साहब का 1250 करोड़ रुपए। ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। KCR साहब ने घरे घर अनाज पहुँचाया, खाने की जो ज़रूरी अशिया थी वो पहुँचाए, अकाउंटों में गरीबों के पैसे डाले। तो ऐसा CM यहाँ पे मोदी जी, ये फ़िरका परस्ती की हवा बिल्कुल चलेगी नहीं। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का। ये बंडी रहने दो या घोड़ा गाड़ी रहने दो या बैल बंडी रहने दो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बेचारे की हालत उसको मालूम है, कहाँ से करके जो है ना जलसे में इतने पैसे खर्चा कराऊंगा। तो मोदी जी डेवलपमेंट की बात करिए, कुछ तो डेवलपमेंट की बात करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो है ना तेलंगाना तक नहीं पहुंचती, ना तेलंगाना को जो है ना भरपूर कोई सपोर्ट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता। मोदी जी एक ही सवाल, मोदी जी आपसे, अमित शाह जी आपसे एक सवाल कि हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है, आप ये बताइए कि उतनी गवर्नमेंटों में कहीं पर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर है या कहीं पर एक होम मिनिस्टर मुसलमान है? तेलंगाना आए थे आप, थोड़ा गौर करना था। अब लाख बातें बोलते होंगे महमूद अली साहब को लेके लोग कि रबर स्टैंप है, उन्होंने कुछ भी नहीं करते। मुसलमानों के वास्ते तख्ती पे
मुसलमानों के वास्ते ऑनलाइन पे मुसलमानों के वास्ते बोलने के वास्ते कि मोहम्मद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ये काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब का ये सबसे बड़ा कारनामा है। टांग खींचने वाले ऑपोजिशंस मुसलमान रहो, हिंदू रहो, सिख रहो, क्रिश्चियन रहो, 50 बातें मनाते होंगे। मेरी ज़ात के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ कि भाई तेलंगाना का जो है ना चीफ मिनिस्टर सेक्युलर है, होम मिनिस्टर सेक्युलर के साथ मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी जी कुछ डेवलपमेंट की बात करिए। वो 30-35 रुपए वाला पेट्रोल कहाँ गया? आज करेंसी गल्फ के दुबई के मुकाबले में 1 दिरहम के बराबर में हमारे 22 रुपए हो रहे हैं। मोदी जी डॉलर कहाँ पे पहुंच गया, दिरहम रियाल कहाँ पे पहुंच गए, और हम कहाँ पे है? ये करेंसी जो गिरते जा रही है इस पे तवज्जो दीजिए। बस करिए। ये हिंदू मुसलमान, देश की जनता को मालूम हो गया ये हिंदू मुसलमान से उनका पेट भरने वाला नहीं है। गरीब का पीछा छोड़ें, कलम की ताकत बढ़ाएं, करेंसी बढ़ाएं, इकनॉमी बढ़ाएं, ये गोदी मीडिया को समझाएं। ये प्रोपोगंडा झूठा छोड़िए। मोदी जी मरना है, सबको मरना है, सबको। कोई भी आप 100 साल जिएंगे, 150 साल, 200 साल जिएंगे, जीने को तो कोई भी जितनी उम्र है उतनी जिएगा, लेकिन मरना है। मोदी जी मरने से पहले देश के हालात अच्छे करिए। ये फ़िरका परस्ती की हवा ख़त्म करिए, फ़िरका परस्ती की हवा ख़त्म करिए।